अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। शुगर केन या कमाद, तो इसको PQN के यानी पायदार कुदरती निज़ाम काश्तकारी के तहत लगाया जा सकता है बिल्कुल आसानी के साथ। अक्सर लोग कहते थे कि ये बेड्स के ऊपर जो है ना लगाया ही नहीं जा सकता। अभी मैं आपको साथ दिखाऊंगा जहाँ पे बेड के ऊपर ऑलरेडी लगा हुआ है। लेकिन ये प्लॉट हमने उन लोगों के लिए लगाया था जो कहते हैं कि हमने कन्वेंशनल तरीके से लगा लिया है कमाद, अब हम इसको बेड के ऊपर कैसे शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये आज हम उनको शिफ्टिंग का प्रोसेस दिखा रहे हैं कि वो आराम से अपनी जो क्रॉप है जो कन्वेंशनल आपने काश्त की थी उसको आप बेड्स के ऊपर कैसे आसानी के साथ शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये मेरे पीछे इस वक्त फसल देख रहे हैं कि ये वो क्रॉप है जिसको हमने सितंबर के अंदर काश्त किया था और इसके अंदर इंटरक्रॉप किया था कैनोला का। कैनोला को हमने इसके अंदर से फरवरी एंड के अंदर हार्वेस्ट कर लिया। हार्वेस्ट करने के बाद जो है इस कमाद की फसल को हमने कंटिन्यू किया आगे। कंटिन्यू करने के बाद आज जो है ना ये मई 5 तारीख है, 3 तारीख है मई की। तो आज हम इसको बेड्स के ऊपर शिफ्ट करने जा रहे हैं। तो इसका तरीकाकार बिल्कुल सिंपल सा था। जिस वक्त हमने इसके ऊपर यानी कि कन्वेंशनल के ऊपर था, ये जो ही हमने इसके ऊपर से सरसों को काट लिया, हार्वेस्ट कर लिया। हार्वेस्ट करने के बाद हमने इसके ऊपर रूटावेट कर दिया, यानी कि रूटावेटर इस ज़मीन के ऊपर चला दिया और ज़मीन से इसको रूटावेटर को ज़मीन के साथ जस्ट 2 इंच टच किया, 1 से 2 इंच। उससे ये फ़ायदा हुआ कि जो मदर शूट्स थी उस वक्त कमाद जितना भी निकला हुआ था वो सारे का सारा कमाद क्रैश हो गया, ख़त्म हो गया, बिल्कुल ज़मीन फ्लैट हो गई। बाज़ार ऐसे लगता था कि यार ये जो आपने अपनी किए किराए के ऊपर खुद ही पानी फेर दिया, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं था, क्योंकि मदर शूट जो है ना उसको ख़त्म करना वो इंतहाई ज़रूरी होता है। अगर आप मदर शूट को ख़त्म नहीं करेंगे तो ये टिलरिंग नहीं निकालेगा। और अब अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने पोजीशन है कि टिलरिंग माशाल्लाह इसने कैसी निकाली हुई है। तो ये देखें, एक एक पौधे के साथ जो है वो 5-5, 8-8 टिलर्स बन चुके हैं। अब हम इसको बेड पे शिफ्ट करने जा रहे हैं। बेड पे शिफ्ट करने का तरीका ये है कि आपने एक लाइन छोड़कर दूसरी लाइन के दरमियान में यहाँ पे आपने रीजर चलाना है। अभी मैं रीजर आपको करीब से दिखाऊंगा। तो रीजर जो है ना उसका जो है ना फाला जो दरमियान वाला है उसको हमने खोल दिया है, यानी कि उसके पीछे जो है ना जो खिली बना देता है, तो वो पर हमने इसके अंदर से खोल दिया है। साइडों वाले 2 पर जो है ना उसको कंटिन्यू रखा है। अब ये है कि जैसे जैसे ये दरमियान वाली जो ज़मीन है इसके ऊपर वो सिंगल जो फाला है वो लग रहा है और साइडों के ऊपर जो है ना ये जो पर वाला फाला है वो लग रहा है। तो साइडों पे ये वाटर चैनल बना रहा है और दरमियान के अंदर ये बेड बनाता जा रहा है। ये बेड तकरीबन को है 42 इंच का ऑलमोस्ट बेड बन गया है और 2 लाइनें बेड के ऊपर ऑटोमेटिकली आ गई हैं। अब ये है कि वाटर चैनल को मैनुअली साफ़ करेंगे हाथ के साथ। एक दफ़ा शेप आ गई है, शेप आने के बाद जो है ना इसको दोबारा से जो है ना हाथ के साथ इसको दोबारा से साफ़ किया जाएगा और ये जो वाटर चैनल की मिट्टी है तो इसको निकाल के बेड्स के ऊपर लगा दिया जाएगा। तो इस तरह से ये होगा कि भाई बेड जो है ना इसके ऊपर पानी आइंदा नहीं चढ़ा करेगा। तो वाटर चैनल के अंदर पानी चलेगा। और इसके अलावा जो इसकी लॉजिंग होती है कमाद की, अमूमी तौर पर जब ट्रेडिशनल तरीके से इसके ऊपर रिजिंग की जाती है तो हर खेल को इंडिविजुअल कर दिया जाता है। हर खेल को इंडिविजुअल करने से दोनों तरफ खेल के पानी लगता है और उससे ये होता है कि जिस वक्त भी हवा चलती है जो दरख्त है ये अपना जो आपका कमाद है ये अपने वज़न से ही गिरना शुरू हो जाता है। तो अब ये है कि ये दोनों तरफ से इसको वाटर चैनल है और दरमियान में इसकी जो है ना वो बेड बन जाएगा। तो इस तरह से इसको लॉजिंग का ख़तरा जो है ना अब कम हो गया। और उसके बाद अगर बड़ा होने के बाद अगर लॉजिंग का फिर भी ख़तरा रहा तो फिर हम इसको जो है ना इसको बांध देंगे। तो अभी देखें, ये रीजर दिखाएं। तो ये रीजर जो है ना इसको हमने इस तरह से किया है कि इसके जो फाले हैं वो हमने जो साइडों वाले हैं वो हमने कंटिन्यू रखे हैं, दरमियान वाले फाले जो है ना वो उतार दिए हैं। तो अब देखें ये आसानी के साथ ये वाटर चैनल बनाता जा रहा है। अभी जब इसको डबलिंग होगी, दूसरा चक्कर लगेगा तो ये वाटर चैनल मज़ीद, ये जब इसको डबल होगा तो ये वाटर चैनल जो है ना वो मज़ीद गहरा हो जाएगा और बेड जो है ना आपका मज़ीद ऊंचा हो गया। अभी क्योंकि पहला चक्कर है तो ज़मीन भी थोड़ी सी हार्ड होती है तो ज़्यादा एकदम से जो है ना लीवर नहीं डाला जाता और उससे नुकसान ये होता है क्योंकि ये सिंगल आई बर्ड के साथ लगा हुआ है गन्ना, तो उससे ये नुकसान हो सकता है कि आई बर्ड जो है वो ज़मीन से अगर उखड़ गया तो इसकी जड़ उखड़ जाएगी और कमाद का नुकसान हो जाएगा। इस वजह से पहले स्टेप के अंदर हम इसको बहुत ज़्यादा लीवर डाउन नहीं कर रहे और पहले स्टेप के अंदर एक शेप आ गई है और दूसरे स्टेप के अंदर हम लीवर को डाउन करेंगे। जो ही लीवर डाउन करेंगे ये वाटर चैनल बिल्कुल वाजे हो जाएंगे और गहरे भी हो जाएंगे और ये बेड जो है ना इसकी मिट्टी ऊपर चढ़ाएगी और फिर उसके बाद बेड को शेप दे दी जाएगी। ये 1 टाइम की मेहनत है, उसके बाद लाइफ टाइम का सुकून है। क्योंकि डॉक्टर आसिफ शरीफ साहब अक्सर कहते हैं कि ये जो कमाद है इसको आप प्लान करें जस्ट लाइक ऑर्चर्ड।
बाग की तरह इसको प्लान करें। अमूमी तौर पे हमारे लोग जो है ना इसको साल 2 साल की फसल ही समझते हैं, हालांकि ऐसा नहीं है। ये क्रॉप को आप जितना अर्सा, जितनी अच्छी मैनेजमेंट करें उतना ज़्यादा अर्सा इसको चला सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त क्रॉप जो है वो बड़ी तसल्ली बख्श कंडीशन के अंदर है और इसको अभी बेड्स के ऊपर शिफ्ट करने का अमल जारी है। तो किसी किस्म का कोई आपका क्वेश्चन हो, किसी किस्म का इस हवाले से कोई सवाल हो तो आप कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं, ताकि हम इसको बेहतर तरीके से, अच्छे तरीके से इसको मज़ीद बेहतर कर सकें, मैनेज कर सकें। बहुत शुक्रिया। मियां इरफान, डिस्ट्रिक्ट रांची।